इंशाल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक और माफिया जीत रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐलान कुछ करते हैं, अवाम से वादा कुछ करते हैं और ख़ुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नताइज कुछ और आते हैं। वज़ीर आज़म बार बार वादा और दावा माफियाओं के खिलाफ लड़ने का करते हैं और नतीजा माफिया के जीतने की सूरत में नजर आता है। आटे और चीनी के माफिया का हाल आपने देखा, मगर एक और माफिया जीतता नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां जो टैक्स नहीं देती, तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेगी, मगर हुआ बिल्कुल उलट है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक की सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2020 के पहले क्वार्टर में कानूनी सिगरेट की फरोख्त में 34% कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी का कानूनी सिगरेट के कारोबार पर मनफी असर पड़ा है, क्योंकि इसकी वजह से सार्फिन गैर कानूनी और सस्ती सिगरेट इस्तेमाल करने की तरफ चले गए हैं, जो टैक्स अदा नहीं करती। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है, शायाशुदा रिपोर्ट कह रही है। अभी जाइए और जाकर इंटरनेट पर देख लीजिए कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है। वज़ीर आज़म जब चाहते हैं तकरीर में वही बातें दोहरा देते हैं, मुसलसल वही दावे करते हैं, लेकिन क्या ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने के लिए कोई एक्शन भी लेते हैं, या वही बातें अवाम को बार बार 17 माह से इक़्तिदार में रहने के बावजूद दोहरा देते हैं? क्या हुकूमत का अपना कौल और फ़ेल एक है या उसमें तज़ाद है? वज़ीर आज़म अगर बयान माफियाओं के खिलाफ देते हैं तो क्या एक्शन भी उन्हीं माफियाओं के खिलाफ लेते हैं, या सिर्फ बयान उनके खिलाफ देकर इकदामात ऐसे लिए जाते हैं कि माफियाओं को और फ़ायदा हो? खुद स्टेट बैंक की सहमाही रिपोर्ट वज़ीर आज़म के दावों के बरक्स है। हम जो हक़ाइक़ आज आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बहुत अफसोसनाक है। कैसे बड़े बड़े माफियाज अवाम के अरबों रुपए चोरी कर रहे हैं, और जिसमें तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अहम रहनुमा भी शामिल हैं। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में है और इसकी आगाही उन्होंने खुद अवाम को दी। सबसे बड़ा मसला क्या होता है? टैक्सी लोग जिन देते हैं, वो ताजरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने CIN से ही नहीं, हमने टैक्स ही नहीं देना। भाई टैक्स नहीं देना तो मुल्क कैसे चलेगा? अब सिगरेट जो बेच रहे हैं, सिर्फ 2 कंपनियां 98% टैक्स देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बनते हैं वो 2% टैक्स देते हैं। टैक्स ही नहीं देते। जो ईमानदार है, ईमानदारी को पर टैक्स लग जाता है, जो 2 नंबरी है वो बड़ा नफ़े कमाता है। देखिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जो नहीं बदलेगा, मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। मैं अभी आप सबको बताऊँ, क्योंकि मैंने भी पूरी मदीना की रियासत स्टडी किया, तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ लेके आए थे, इसलिए मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में अगर हमने खुददार कौम बनना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। कानूनी और गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की मिसाल एक दफ़ा नहीं दी है वज़ीर आज़म ने, बार बार दी। कानून के मुताबिक टैक्स देकर सिगरेट बनाने वाली कंपनियां, जिनके बारे में खुद वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि वो 98% टैक्स देती हैं, अब उन्हीं के कारोबार में कमी आ रही है, जिसकी वजह यह है कि टैक्स ना देने वाली सिगरेट की कंपनियों के कारोबार में इजाफा हो रहा है। यानी गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त तेज़ी से ऊपर जा रही है। तो बजाय इसके कि गैर कानूनी सिगरेट बेचने वालों से टैक्स लिया जाता, उन्हें रोका जाता, खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इक़दाम की वजह से गैर कानूनी सिगरेट बेचने वालों का कारोबार परवान चढ़ रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पूरे नेटवर्क को जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले सिगरेट की कम से कम कीमत का जायज़ा लिया जाए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक सस्ती कैटेगरी के सिगरेट का एक पैकेट 62 रुपये 76 पैसे से कम का फरोख्त नहीं हो सकता। यानी टैक्स और सब लगा के आपको ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में कि 62 रुपये 76 पैसे से कम का कोई भी सिगरेट का पैकेट मिले, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि हुकूमत के तय करदा नर्क से सस्ता सिगरेट फरोख्त हो रहा है। और वो कौन कर रहा है? वो वही कर रहे हैं जिसका वज़ीर आज़म बार बार जिक्र करते हैं, जो भरपूर अंदाज में इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये गैर मयारी सिगरेट भी होता है, सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है और हुकूमत को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि टैक्स नहीं देता और हुकूमत एक्शन ले नहीं रही, बल्कि बरक्स हो रहा है। 3 माह में और ज़्यादा इसकी सेल्स बढ़ गई हैं। हमने 3 माह पहले तहकीकात की थी और मामला आपके सामने रखे थे। हमने क्या तहकीकात की थी वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद अब क्या मार्केट में सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। और क्योंकि सिगरेट की तशहीर पर पाबंदी है, इसलिए जहाँ जहाँ सिगरेट का नाम लिया गया है वहाँ हमने आवाज़ को म्यूट कर दिया है, बंद कर दिया है। जहाँ जहाँ सिगरेट की तस्वीर आई है उसे भी हमने ब्लर कर दिया है।
माजी में हमारे नुमाइंदे कराची, लाहौर और पेशावर में मुख्तलिफ दुकानों में गए और वहाँ जाकर उन्होंने सिगरेट खरीदे। उन्हें कितने में सिगरेट मिले आपको दिखाते हैं। 3 माह पहले कराची में हमारे नुमाइंदे वाजिद बलोच गए, क्या हुआ देखिए। यार ये सिगरेट वाली दुकानें कहाँ होंगी मार्केट? इस तरफ खान ये सैंपल है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये मैं कोई दुकान बताऊँगा, ये चारों वहाँ पे मिल जाएगा। ये तो मेरे पास है, ये चारों मेरी दुकान में वहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? मेरी दुकान थोड़ा दूर है, 3 मिनट 5 मिनट का सफ़र है। 5 मिनट का सफ़र है। इनमें सबसे सस्ता कौन सा होगा? सस्ता ये इधर नहीं मिलेगा, 200 250 इस तरह। अच्छा, 250 रुपये की, यानी एक पैकेट 30 रुपये तक का है। सब जोड़े बाजार में जाओ, वहाँ पे मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। घोड़िया बाज़ार में तो यहाँ भेजा वहाँ वापस जाओ। कितने? 350, 310-15 की नहीं है, मतलब 35 रुपये का पैकेट। 10 हैं इस डिब्बे में, 10 हैं। कहाँ से मिलेगी? कितने की एक? यही रेट है, यानी 30-35 रुपये पैकेट। चलें, आगे हैं दुकानें। कहाँ से मिलेगी? ये पड़ी भी तो है। नहीं, ये आपके मतलब की नहीं है। मेरे मतलब की नहीं है। नहीं। और अब 3 माह बाद कराची से हमारे नुमाइंदे दोबारा इन गैर कानूनी सिगरेट से कारोबार का जायज़ा लेने गए, क्योंकि जब स्टेट बैंक की रिपोर्ट में आया, हालांकि वज़ीर आज़म का दावा था कि कार्रवाई होगी, और हमने जब ये प्रोग्राम किया था तो बाकायदा तौर पर अनाउंस किया था कि पूरा डेटा, पूरी रिसर्च हमारे पास मौजूद है, हुकूमत इस हवाले से कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई कोई नहीं हुई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई जो ये बताती है कि उल्टा गैर कानूनी सिगरेट की कीमतों में की जो सेल्स है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो हमने फिर अपने नुमाइंदे को कराची भेजा। क्या हुआ? क्या हुकूमत ने कोई क्रैकडाउन किया जब से बार बार वज़ीर आज़म अनाउंस करते हैं? देखिए। ये इलीगल सिगरेट्स हैं जिसके 10-12 ब्रांड्स आपके सामने पड़े हुए हैं। ये इस मार्केट में बड़ी तादाद में बिक रही हैं। तो आपको नहीं पता कि ये जो सिगरेट ब्रांड्स हैं ये गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करती, उसके बावजूद इतनी बड़ी मार्केट में इतनी बड़ी तादाद में इनका बिकना, आप इसको कैसे देखते हैं? भाई ये लोगों की रिक्वायरमेंट पे ही बिक रहे हैं, लोग मांगते हैं तो बिक रहा है। ठीक है। अब ये गवर्नमेंट के टैक्स पेड नहीं है, तो ये तो गवर्नमेंट जहाँ से निकलते हैं वहाँ चेक करे कि कहाँ से, जहाँ टैक्स रेवेन्यू करना है जनरेट, वहाँ टैक्स आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है। ये KPK से बन रहे हैं, ठीक है। सबको पता है, कहाँ सब नुमाइंदों को पता है कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है। ठीक है। और उसकी अगर रेवेन्यू इनको नहीं आ रहा तो ये उनकी गलती है। हमें तो यहाँ आके इनके डीलर्स आते हैं, माल दे जाते हैं, तो वो माल 5 रुपये नफ़ा करके हमारे यहाँ के दुकानदार भेज देते हैं। ठीक है। बाकी इससे आगे तो ये पीछे से क्या हो रहा है ये तो हमें पता नहीं है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये कहकर नहीं बेचता कि इसमें टैक्स पे नहीं कभी होगा। ज़िंदगी में नहीं कहा लोगों ने हम लोगों अच्छा, वैसे आपको पता है कि ये जो सिगरेट्स हैं, जो कम कीमत वाली सिगरेट्स हैं, ये 62 रुपये से कम में नहीं बिक सकते। वो आपकी बात सही है, मगर जब एक चीज़ मार्केट में जो डीलर आ रहा है वो दे रहा है हमें कम में, तो हम लोग तो ये 2-5 रुपये नफ़े रखने वाले हैं। तो वो तो बेचना ही बेचना है, 2-5 रुपये रखने का। वो अगर 60 का देंगे तो हम 62 का बेच देंगे, अगर 35 का देंगे तो 37 का बेच देंगे। हमारा काम तो ये है। ठीक है। लेकिन ये आप समझते हैं, जानते हैं कि ये 10-12 ब्रांड्स जो आपके सामने हैं ये 30 से 35 रुपये में मार्केट्स में बिक रहे हैं। 35 रुपये बिक रहे हैं, इसी कीमत में बिक रहे हैं और अभी भी बिक रहे हैं, अभी भी बिक रहे हैं। और आपको कोई अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया ये कहने के लिए कि ये सिगरेट्स जो हैं ये टैक्स पेड नहीं हैं, ये बिकनी नहीं चाहिए? कोई नुमाइंदा आपको सत्रह आया आप लोगों के पास? कोई भी नहीं आया। हमें खामा पीने तंग करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। मैन जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे देखें कहाँ से, किस कुएं से निकल रहा है, वहीं पे सारा इसका एंड है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होती है? कहाँ से हो रही है आप उनको भी पता है, सबको पता है। ज़्यादातर सब ब्रांड KPK के ही है। मैं कितनी चुंगियाँ की पड़ती हैं, खुद ही काउंट कर लें। ट्रक चलते हैं वहाँ से KPK से कितने रास्ते में कितनी चुंगियाँ पड़ेंगी? पेशावर से चलेंगी, पेशावर से आप पंजाब आओगे, पंजाब क्रॉस करोगे, सिंध पे घुसोगे, ये रूट होगा ना सिंध से। कितनी चुंगियाँ पड़ेंगी? गवर्नमेंट को चाहिए जहाँ से माल निकलता है वहाँ पे रेड करे, जो भी करना है करे। मार्केटों को छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केटों में तो माल तो जब तक ऊपर से मछली खाती पीती होगी तो माल निकलेगा ही यहाँ पे। मछली को मार देना चाहिए। वहाँ पे रोके ना जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी इन्वॉल्वमेंट है, वहीं से रास्ते निकलेगा, वहीं से ख़त्म होगा।
कराची में ये हाल है। इसी तरह माजी में हमने पेशावर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे को सवालात भेजे और गैर कानूनी सिगरेट की फ़रोख्त का जायज़ा लेने के लिए कहा। तो क्या मामला उस वक्त सामने आए थे वो देखिए, और अब क्या मामला है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले 3 माह पहले का मामला देखिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो की डब्बी होगी? हाँ जी, अल्लाह तो बबल हमरा का डब्बी चाहिए। डब्बी चाहिए। तो बबल ये कितने की है भाई? ये 50 बबल है। यार ये कोई 40 में बेचता है, मैंने तो उस दिन 40 रुपए में ली है। तो ये तो इस पर अपना टैक्स कंपनी वाले नहीं देते, बस हर किसी ने अपना अपना रेट लगाया, कोई किस पे बेचते हैं, कोई किस पे बेचते हैं। तो इस पे तो 45, ये डब्बी तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 45। कल जो मैंने डब्बी ली है उस पर 35 रुपए लिखा हुआ है। तो इसका अपना रेट इसलिए नहीं मालूम है, कंपनी वाले टैक्स नहीं देते। अच्छा हर अच्छा किसी ने अपना रेट लगाया। अच्छा, ये कंपनी टैक्स देती ही नहीं है हुकूमत को? सही सही। तो इसके मैं आपको 50 रुपए दूँ? जी जी 50। भाई ये कितने की है डब्बी? भाई ये कोई 45 की देता है, कोई 50 की, क्या चक्कर है? वो मैंने उस दिन एक की डब्बी भी ली थी, वो कितने की है? वो नहीं है आपके पास? अच्छा, आपके पास वो होगी की डब्बी कितने की है? 40 रुपए की डब्बी है। तो इस पे तो भाई ये लिखा हुआ है कोई 60-65 रुपए बनते हैं, ये 54 और 10 रुपए डाल के प्राइस और टैक्स। सही। तो ये आप के ऊपर कितने पैसे कमाते हैं? 2.5-3 रुपये आप के ऊपर कमा रहे हैं, और के ऊपर आप 3 रुपये। अच्छा, ये 40 रुपए की, और जो है ये 50। और वो कितने की है? वो भी 40 रुपए की है। ठीक ठीक। तो ये अभी मैं आपको 50 रुपए दूँ या 45 दूँ? 50। ये क्या चक्कर है यार? मतलब यहाँ पर एक बात लिखी हुई होती है और रेट इसका अलहदा होता है। ये कंपनी का मसला है। चल ठीक है भाई, मेहरबानी। 3 महीने पहले 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये में सिगरेट बिक रही थी। हालांकि कम अज़ कम 62 रुपये 76 पैसे हुकूमत की तरफ से अब कीमत है, मगर फिर भी बिक रही थी क्योंकि 42 रुपये तो टैक्स है जो कि हुकूमत को देना होता है। वो टैक्स नहीं देते, इसलिए बिके जा रही थी। फिर वज़ीर आज़म ने दावे किए कि हम इस पर क्रैक डाउन करेंगे। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि उल्टा इनकी सेल बढ़ गई है। तो हमने पेशावर में नुमाइंदे को फिर भेजा कि भाई 3 माह में क्या कोई क्रैक डाउन हुआ, जैसा कि वज़ीर आज़म ने वादा किया था, क्योंकि नंबर तो कुछ और बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा जरा देखिए। ये बताएं कि आपकी दुकान में इस वक्त 60 रुपए से कम पाकिस्तानी कौन सी सिगरेट मौजूद है? कि आपको कितने की पड़ती है और आप आगे कितने की बेचते हैं? पड़ती है 35 रुपए में, 40 में बेचते हैं। इन दोनों डब्बियों के पीछे जो कीमत है हुकूमत की तरफ से जो लिखी गई है वो 60 रुपए से ज़्यादा है। तो इसके पीछे वजह क्या है कि मतलब आप जो है ये सिगरेट सस्ते में आपको मिल रही है और सस्ते में आप बेच रहे हैं, मतलब 60 से तो नीचे की सारी कहानी है। बस ये क्या कह सकते हैं, कंपनी की तरफ से ये आ रही है ना। सही। आपको मंडी से डंडा कितने का मिलता है? नहीं, हमारे पास खुद आते हैं, एजेंसी वाले आते हैं। सही। कंपनी वाले आते हैं, हमें देते हैं। 6 महीनों के अंदर, गुज़श्ता 6 माह के अंदर इस सिगरेट की जो मांग है, जो ये ज़्यादा बिकी है आपकी या कम बिकी है? क्योंकि दूसरी सिगरेट जो है वो तो महंगी हो गई। ये आम सिगरेट है, पर बेच रहे हैं लोग, ले रहे हैं हमसे। ये सस्ते इस चीज़ के लिए बिक रहे हैं ना, वो महंगी है। 80 रुपये, 100 रुपये, रेट 170 में। हर रेट, हर कंपनी डब्बी का अपना रेट है ना। मुझे ये बताएं कि 60 रुपए से, ये 60 रुपए से कम या 60 रुपए तक कौन सी पाकिस्तानी सिगरेट है जो आप बेच रहे हैं? ये वो सिगरेट्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया हुआ है, मगर टैक्स नहीं, बगैर टैक्स के बिक रही है। बगैर टैक्स के वो चोरी से बना के और चोरी से बाजार में आ जाती है ब्लैक पे और बस बिकती है। सही। मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता 6 महीने में इस सिगरेट की अंदर मतलब इसमें इजाफा हुआ है इसके बिकने के अंदर या कमी? हाँ, नहीं, किस इजाफा हुआ है, इस सिगरेट के बिकने में इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है। मतलब हुकूमत ने गुज़श्ता 6 माह के अंदर इसके टैक्स के हवाले से 60 रुपए से कम वाली सिगरेट के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया? नहीं, 50 रुपए की जितनी चाहिए ले लो। तो हुकूमत टैक्स किधर से ले रही है? टैक्स लेती तो ये हम 70 की बिकती, 80 की बिकती। टैक्स नहीं दे रहे तो 60 की और 55 की और 50 की बिकती है ना।
डब्बी के ऊपर तो 65 रुपए कीमत लिखी गई, दुकानदार 50 वैसे ही लिखी है, कैसे? वैसे ही लिखी हुई है, सस्ती मिल रही है। मंडी में 400 रुपए का डंडा है, 40 रुपए की डब्बी मिल जाती है। 45 की बेचो, 50 की बेचो, 60 की बेचो, जितने की मर्जी है। वज़ीर आज़म कौम से दावे और वादे करते रहे, वहाँ पर दुकानदार बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम आपको ये बताते चलें कि 1-2 अरब रुपए की बात नहीं है, 40 से 50 अरब रुपए की टैक्स चोरी की बात है। और ऐसे वक्त में हो रहा है जब ज़्यादा टैक्सेस हुकूमत लगा रही है, आवाम पर लगा रही है, फिर भी शॉर्टफॉल है, मगर माफियाओं को फ़ायदा दिया जा रहा है। लाहौर में भी उस वक्त हमारे नुमाइंदे जवाद मलिक गए थे मुख्तलिफ दुकानों पर, उस वक्त क्या देखा वो देखिए, अब क्या देखा गया लाहौर की दुकानों पर वो आपको उसके बाद दिखाते हैं। कौन कौन सा सिगरेट है जो पाकिस्तान मेड है और क्या कीमत है उसकी? जैसे और वगैरह। अच्छा, ये जो है ये है, इसकी क्या प्राइस है? ये 40 की। 40? हाँ जी। 48 है ये। लेकिन वो जो हमें मिल रही है ना उसके हिसाब से जो कंपनी रेट है वो 40 है इसका। 40 ठीक है। और ये जो है ये 35 की, 35 रुपए की है। हाँ जी। नहीं बिक्री नहीं, आम आदमी को कितने की देते हैं दुकान? 35 की है। 35 की है। अच्छा ठीक हो गया। और ये 50 की 50 की है, ठीक है। और ये जो है अपना ये 40 की। 40 की, 40 रुपए की आप कह रहे हैं? ये जो 40 की है, 35 की है, ठीक है। और 50 की है, ठीक है। और जो ये अपना ये 35 की है, ठीक है। और ये जो और ये अपना आप 35 रुपए की बताया? 70 रुपये। अच्छा, इससे जो लो कीमत की है, जो कम आमदनी वाला तबका है, जैसे रिक्शा वाले आते हैं या और आम आदमी आते हैं, वो छोटी जो कीमत है वो प्राइस कितनी है? अब पहले यही 20-30 की यूँ ही कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद ये बढ़ गई हैं। लेकिन ये सारी जो है 50 रुपए के अंदर ही है तकरीबन। हाँ, तकरीबन इतनी है, 20-30 के अराउंड अबाउट ही है, इससे नीचे नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया वज़ीर आज़म वादे कुछ और कर रहे थे, तो हमने अपने नुमाइंदे को भेजा कि क्या अब कोई कार्रवाई हुई है पिछले कुछ माह में हुकूमत की तरफ से, तो क्या देखा ये तकरीबन 5-7 ब्रांड हैं जो 60 रुपये से कम है। नहीं, वो जो पाकिस्तानी ब्रांड है उन पे उनकी कोई नहीं है पाबंदी। हमारे पास कुछ 3 से 4 सिगरेट हैं, बल्कि 5-6 ब्रांड हैं ऐसे जो तकरीबन कोई 30 रुपए से 35 रुपए से शुरू होते हैं और 50 तक जाते हैं। 60 से कम सिगरेट मौजूद हैं, इसमें ये 60 से कम है सिगरेट। तकरीबन क्या कीमतें होंगी? ये एक तो है 40 रुपए की डब्बी, एक 45 की है, एक 35 की डब्बी है। इनकी सेल ज़्यादा हुई है क्योंकि मजदूर तबका लेता ही यही है। वगैरह महंगी है, वो अफोर्ड ही नहीं करता, वो ये सबसे ज़्यादा लेता ही है। हमारे पास तफसीलात मौजूद हैं ऐसी कंपनियों की जो हुकूमत के फिक्स करदा टैक्स से कम कीमत में सिगरेट फरोख्त कर रही हैं, यानी टैक्स चोरी करके सिगरेट्स बेच रही हैं। उनके मालिकान में अहम सियासतदान भी हैं और ये लॉबीज़ हमेशा हुकूमत के करीब होती हैं, मुख्तलिफ जमातों के करीब होती हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि कुछ सियासतदान इस वक्त हुकूमत में भी मौजूद हैं। खुद हुकूमती जमात के एक सेनेटर और खैबर पख्तूनख्वा के MPAs की कंपनी कम से कम 7 किस्म के सिगरेट के ब्रांड्स फरोख्त कर रही है, जो मार्केट में 40 रुपये या उससे कम में फ़रोख्त हो रही हैं। और ये 7 ब्रांड्स मार्केट के का तकरीबन जो 7 ब्रांड्स हैं ये 2% शेयर कवर करती हैं। सिर्फ यही नहीं, सिगरेट्स के इन 7 ब्रांड्स के साथ और भी कई सियासी वाबस्तगियाँ हैं, जिसमें अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के साथ सेनेट के मेंबर्स, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अरकान और दीगर तहकीकाती इदारों के अरकान भी जुड़े हुए हैं। ये बाअसर अफराद हैं जो हुकूमत पर असरअंदाज होते हैं और इस हुकूमत पर और ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आने के बाद शुरू में कोशिश की, मगर फिर जो कहानी हुई वो एक और दिलचस्प कहानी है। सितंबर 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मिनी बजट पेश करते हुए एक अच्छा कदम उठाया। उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने 1 किलो तंबाकू पर 300 रुपये का टैक्स लगा दिया ताकि टैक्स चोरी का खात्मा हो। पहले 10 रुपये का टैक्स था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसे बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है, हम आपको तफसील से बताते हैं। मुल्क में तंबाकू की पैदावार 70 मिलियन टन है, उसमें से 43 मिलियन टन फॉर्मल सेक्टर खरीदता है। तो सवाल उठता है कि बाकी 27 मिलियन टन कहाँ जाता है? उसे सिगरेट तैयार होता है, फरोख्त भी होता है, मगर कागजात में नहीं आता है, उस पर टैक्स नहीं लग पाता है। ये टैक्स चोरी का पुराना धंधा है जो एक अरसे से मुल्क में चल रहा है। गुज़िश्ता साल सितंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसे रोकने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की टैक्स चोरी रोकने का वादा किया, उस पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत ने बाकायदा कदम भी उठाया। हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने के लिए अच्छा कदम उठाया। हुकूमत ने ग्रीन लीफ थ्रेशिंग प्लांट यानी GLTP में होने वाले अमल से गुजरने के बाद फी किलो तंबाकू पर
300 रुपये का टैक्स लगा दिया। ये इस लिहाज से अच्छा कदम था कि मुल्क भर में हज़ारों तंबाकू के काश्तकार हैं और दर्जनों सिगरेट बनाने वाले हैं, मगर ग्रीन लीफ थ्रेशिंग प्लांट सिर्फ 10 है और इस अमल से गुजरे बगैर सिगरेट नहीं बन सकता। होता यह है कि काश्तकार तंबाकू लगाते हैं, सिगरेट तैयार करने वाले काश्तकार से तंबाकू लेते हैं और फिर GLTP के अमल से गुजरने के बाद सिगरेट तैयार करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़बरदस्त काम यह किया कि इस अमल के दौरान फ़ी किलो तंबाकू पर 300 रुपये का टैक्स लगा दिया। ये एडवांस टैक्स था, यानी बाद में सेल्स टैक्स और दीगर टैक्स की अदायगी के बाद ये पैसे वापस मिल जाते थे। मगर इस पूरे अमल से हुकूमत को पता चल जाता था कि किस कंपनी ने कितना तंबाकू खरीदा और इस हिसाब से किस कंपनी ने कितना सिगरेट तैयार किया है और मार्केट में बेचा है और कितना टैक्स दिया है। यानी टैक्स चोरी मुश्किल हो गई, क्योंकि जब हुकूमत को यह पता चल जाएगा कि आपने काश्तकार से कितना तंबाकू लिया है, तो हुकूमत को यह भी पता चल जाएगा कि इस तंबाकू से आपने कितने सिगरेट बनाए और मार्केट में बेचे और फिर उस पर कितना टैक्स दिया। और टैक्स चोरी की सूरत में फ़ायदा कम नजर आने लगा। हुकूमती फैसले के बाद ये तवक्को की जाने लगी कि अब तंबाकू की सनत में टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी, वज़ीर आज़म का वादा पूरा हो जाएगा और यहाँ से इजाफी 30 से 35 अरब रुपए का टैक्स मिलेगा, 50 अरब रुपए तक का टैक्स मिलेगा। माफिया की कमर टूट जाएगी। पूरा सेक्टर वज़ीर आज़म के दावे और वादों के मुताबिक जितना टैक्स बनता है उतना ही टैक्स देगा। मगर फिर वही हुआ जो माजी में होता आया है। ये माफिया फ़ाल हुई, हुकूमत पर असरअंदाज होने लगी। ये माफिया भी शुगर माफिया की तरह सियासी तौर पर बहुत बाअसर है। इसमें कई बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनमें अक्सर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत का हिस्सा हैं। इन सियासतदानों ने अपना सियासी असर इस्तेमाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, उनके जरिए दबाव डाला गया। स्पीकर ने खुसूसी कमेटी बना दी और फिर गुज़िश्ता साल 13 जून को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में इस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शरीक हुए। इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक रखने वाले वज़रा भी शरीक हुए और इस इजलास में उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर और चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी भी शरीक हुए। इस इजलास में यह कहा गया कि FBR तंबाकू के काश्तकारों को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि हज़ारों ख़ानदान तंबाकू के कारोबार से मुंसलिक हैं। यानी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जो टैक्स हुकूमत ने लगाया है वो तो काश्तकारों को देना पड़ेगा। साथ ही इस इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में यह भी कहा गया कि अरकान ने FBR को कहा कि वो तंबाकू की पैदावार के इलाके की पॉलिटिकल इकोनॉमी को नज़रअंदाज ना करें। इस इजलास के बाद ये खबरें सामने आई कि स्पीकर कौमी असम्बली इस टैक्स की वापसी के लिए FBR पर दबाव डाल रहे हैं। तो हमने चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी से इस हवाले से बात की और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ऐसा नहीं होगा। स्पीकर ने कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने एक बड़ी जज्बाज़े बात की थी कि हमारा एक टोबैको टैक्स होता है, जो फार्मर जो अपनी टोबैको प्रोसेस कराता है तो वो टैक्स देता है, तो उसको लगता है, मगर वो टैक्स एक्चुअली मैन्युफैक्चरर देता है। तो उनका ये ख्याल था कि अगर ये टैक्स को लगाया गया या बढ़ाया गया या रखा गया तो फार्मर को, जो बेसिकली गरीब लोग हैं, उनको अफेक्ट पड़ेगा। इससे मीटिंग हुई थी, स्पीकर साहब ने अरेंज की थी, मैंने अटेंड किया। मैंने उनको समझाया कि सर इसमें हमने लॉ तब्दील कर दिया है और लॉ में हमने ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि ये किसी भी हाल में ये टैक्स जो होगा मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट देगा और फार्मर को किसी हाल में भी टैक्स ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात हमने वाज़ेह तौर पर कानून में लिख दी है, सर्कुलर में नहीं बल्कि कानून में लिख दी है कि ये टैक्स टोबैको टैक्स है, ये बियर करेगा मैन्युफैक्चरर और ये फार्मर बियर नहीं करेगा। ये मीटिंग मेरी हुई थी हमारी असेंबली स्पीकर की सदारत में, तमाम लोग मौजूद थे और ये बात वहाँ एग्री हो गई थी। ये बात अग्री हो गई थी, ये बात बता दी गई थी, डॉक्यूमेंटेड कर दी गई थी कि मैन्युफैक्चरर देगा, ये काश्तकार पर टैक्स नहीं है। इस इजलास में बहुत से ऐसे लोग भी शरीक हुए जो अरकान असेंबली तो हैं मगर सिगरेट के कारोबार से मुंसलिक हैं। उन सब ने मिलकर ये तासुर देने की कोशिश की कि यह टैक्स काश्तकारों पर लग रहा है। वज़ीर आज़म कहते थे हमारी जमात में जो वज़ीर बन जाएगा, जो अवाम के नुमाइंदे होंगे, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तहरीक इंसाफ के अपने MPAs MNAs स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तेमाल करके वज़ीर रेवेन्यू और चेयरमैन FBR को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि ये काश्तकारों पर है और चेयरमैन FBR उनको बता रहे हैं कि काश्तकारों पर नहीं है और वो ये वादा कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मगर फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि कानूनी दस्तावेज़ात में ये लिखा गया था कि इस टैक्स का असर किसी भी सूरत में काश्तकारों पर नहीं पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि ये टैक्स GLT प्लांट्स के अमल से गुजरने वाले तंबाकू पर लगाया गया, यानी उस वक्त जब सिगरेट तैयार करने वाला काश्तकार से तंबाकू खरीद चुका होता है, काश्तकार को पैसे अदा कर चुका होता है, इसके बाद तंबाकू से ग्रीन लीफ बनता है और जब ग्रीन लीफ से सिगरेट बनाने के लिए प्राइस लीफ बनाने की स्टेज आती है तो वहाँ ये टैक्स सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर लगता है। यानी काश्तकार का कोई ताल्लुक इस स्टेज पर नहीं होता। फिर उस वक्त के वज़ीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने यह टैक्स वापस 300 रुपये से 10 रुपये करने का ऐलान कर दिया।
किसानों की सहूलत के लिए तंबाकू के ऊपर आयद 300 रुपये फ़ी किलोग्राम ड्यूटी को कम करके 10 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, ये टैक्स हमने खुद लगाया था। इस टैक्स लगाने की वजह ये थी कि हम समझते थे कि जो GLTs पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ से जब तंबाकू गुजर के जाता है और फिर सिगरेट मैन्युफैक्चरर को जाता है, तो ये GLTs उसके टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसका कुछ हिस्सा विद होल्ड करेंगी और हमें जमा करा देंगी, और जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर है जो उसका हिस्सा विद होल्ड किया गया होगा वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से इसको मिन्हा कर लेगा। लेकिन जब इस कानून को प्रैक्टिस में लाया गया तो देखा गया कि जो हमारे गरीब किसान हैं ये टैक्स उन पे लागू कर दिया गया GLTs की तरफ से, और इसका बहुत ज़्यादा जो असर था वो एक नेगेटिव असर हमारी ज़राअत पे भी आ रहा था पाकिस्तान की, इसलिए इस टैक्स को वापस ले लिया गया है। और इस तरह माफिया जीत गई। चेयरमैन FBR ने कहा कि हमने समझा दिया है, मगर फिर हम्माद अज़हर साहब ने कौम को बताया कि असल में वो टैक्स किसान के ऊपर था। और अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि जो गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी जो सेल्स हैं उसमें इजाफा हो गया है, और कानूनी टैक्स देने वाली कंपनियों की सेल्स में 35% कमी आ गई है। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ है। जब ये टैक्स वापस हुआ तो असद उमर साहब हमारे प्रोग्राम में आए, हमने उनसे पूछा कि आपने ये टैक्स लगाया था, ये क्या हो गया है? तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आपने GLT की स्टेज पे, ग्रीन लीफ थ्रैशिंग के स्टेज पर टोबैको पर एक टैक्स लगा दिया था, और वो था एडवांस FED था कि जी आप बाद में जाके इसको रीइंबर्स करा लें। फॉर्मल सेक्टर को कोई शिकायत नहीं थी जो कि 98% टैक्स देता है, इनफॉर्मल को शिकायत थी। अब उसे रिवर्स कर दिया गया ये कहकर, और 10 रुपये कर दिया गया है वापस कि जी इससे तो फार्मर को नुकसान हो रहा था। हालांकि आपने इसको कहा था कि फार्मर को ट्रांसफर नहीं होगा, ये खुद जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं वो देंगी। वो रिवर्स हो गया। 30-35 अरब रुपए का एवेन्यू था। आप मुतमईन हैं इससे? देखिए, मैं सच्ची बात है बिल्कुल इसकी स्पेसिफिक डिटेल के अंदर नहीं गया हूँ कि क्यों उन्होंने रिवर्स किया। हमाद इन्वॉल्व थे ये, बाय द वे जब टैक्स आया भी था तो इसकी सजेशन मेरे पास हमाद अज़हर लेके आए थे। वही हमाद अज़हर जो है वो बजट फाइनलाइजेशन के अंदर भी इन्वॉल्व थे। मैंने इस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर हमाद से नहीं पूछा है, तो आई डोंट नो उनकी क्या वजह है जो चेंज किया। फॉर्मल सेक्टर जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कह चुके थे कि 98% टैक्स देता है, वो देने को तैयार थे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग MPAs और मिनिस्टर्स जो कि बाकायदा तौर पर इस सिगरेट बनाने के बिजनेस से वाबस्ता हैं, वो जाके मिलते हैं। फिर असद कैसर साहब के साथ FBR चेयरमैन के सामने मुलाकात होती है और कहा जाता है कि फार्मर पर टैक्स है। हालांकि शब्बर जदीद साहब ने डाल दिया था कि फार्मर से नहीं कलेक्ट किया जाएगा, और ये रिवर्स हो जाता है। पहली बात तो वही सारे MPAs जो है वो तहरीक इंसाफ में सितंबर में भी थे जिस वक्त ये एक्शन लिया गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिया, और उस वक्त तमाम जो लोग थे इनफॉर्मल सेक्टर वाले, इंक्लूडिंग जो सियासत के अंदर है, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया था, और उसके बावजूद हमने ये फैसला किया, और हमें कभी इमरान खान ने ये करने से नहीं रोका। जैसे मैंने कहा कि मुझे सच्ची बात है, मुझे इसका स्पेसिफिकली पता नहीं है, मैं हमाद से पूछ लूँगा कि भाई ये क्यों किया आपने, कोई ना कोई वजह होगी। फिर उन्हें हमाद अज़हर ने क्या बताया ये पूछने के लिए उस वक्त हमने उन्हें बुलाया, हमाद अज़हर साहब को बुलाया, FBR को बुलाया, तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से रहनुमाओं को बुलाया जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, मगर कोई नहीं आया। हमारे नुमाइंदे वाजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद, बहुत शुक्रिया। वाजिद, आपने 3 माह पहले भी मार्केट्स में गए और तहकीकात की, और अब भी आप गए, आपने कराची की मार्केट्स में जाके देखा, लोगों से बात भी की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जब गए वाकई आपने खुद ने भी विटनेस किया है कि सेल्स खुलेआम हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा? जी शाजिब साहब, जब हम गए मुख्तलिफ मार्केट्स का जायज़ा लिया, दोबारा अपनी इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें ये जानकर हैरानी हुई कि क्रैकडाउन तो अपनी जगह, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में डिस्ट्रीब्यूशन और शिपमेंट्स हो रहे हैं। बड़े बड़े डीलर्स मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, और ये सब कुछ जो है बहुत ओपनली और स्मूथली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सीक्रेट बिजनेस है और इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ओपनली और स्मूथली हो रहा है। जब हमने मार्केट्स नुमाइंदों को क्वेश्चन किया कि ये सिगरेट कंपनियाँ जो हैं ये टैक्स नहीं देती, तो इतनी बड़ी मार्केट्स में आप इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, तो उनका हमें जवाब यह आया कि जी हम ये नहीं देखते कि कौन सी सिगरेट कंपनी टैक्स दे रही है, कौन सी सिगरेट कंपनी टैक्स नहीं दे रही, हम प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। अब ये बात दुरुस्त भी है, ये जितनी इलिसिट सिगरेट कंपनियां हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन दे के जो है वो मार्केट को कैप्चर करती हैं। अब आप यहाँ पे मसला देखें कि हुकूमत ने तमाम जो लीगल इंडस्ट्री है, जो लीगल कंपनियाँ हैं सिगरेट की, वहाँ अपनी आइडियल पॉलिसी आयद कर दी हैं, वो टैक्स भी देती हैं, वो ड्यूटी भी देती हैं, जिसकी वजह से उनकी सिगरेट महंगी हो चुकी है। लेकिन वहीं एक वैक्यूम भी छोड़ दिया, और वो वैक्यूम इन इलीगल सिगरेट्स की शक्ल में छोड़ दिया है, जो टैक्स भी नहीं देती हैं और
और सस्ते दामों में सिगरेट बेचती हैं, जिसकी वजह से दो बड़े मसले पैदा हो रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा सिरे से, और दूसरा बड़ा मसला ये है कि मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर करने की वजह से सस्ते दामों में अफोर्डेबल प्राइसेस में सिगरेट बेचने की वजह से ये लीगल इंडस्ट्री को भी थ्रेट कर रहे हैं, उनके बिजनेस को भी थ्रेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं है। अब हमारी तहकीकात तो ये कहती हैं कि ज़्यादातर जो सिगरेट कंपनियां हैं, इलीगल सिगरेट कंपनियां हैं, इनकी जो सिगरेट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादातर KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर से होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि KPK से सिगरेट मैन्युफैक्चर होकर पंजाब जाती हैं, सिंध आती हैं, बलूचिस्तान आती हैं, तो वो ज़मीनी रास्ते से आती हैं। वहाँ चेक पोस्ट भी होते हैं, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के इदारे भी वहाँ मौजूद होते हैं। ये तमाम चेक पोस्ट को क्रॉस करके वो शहरी इलाकों में अपनी सिगरेट की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि गवर्नमेंट की नॉलेज में ये सब कुछ है, इनके खिलाफ क्रैक डाउन क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। बहुत शुक्रिया। वालिद बलोच हमारे साथ मौजूद थे। क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा, वज़ीर-ए-आज़म के वादों और दावों के बावजूद क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। ये सवाल हम उठाते रहेंगे जब तक कि इस हवाले से इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होता। जैसा कि हम कहते रहे हैं, हर माफिया मुसलसल फ़ायदा उठा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं कि मैं माफियाओं के खिलाफ लड़ूंगा, और हर माफिया और ज़्यादा फ़ायदा इस हुकूमत से उठाया जा रहा है। एक और माफिया की बात करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। एक ब्रेक के बाद गुज़िश्ता कई बरसों से गन्ने की पैदावार की हौसला अफजाई की वजह से, शुगर माफिया की वजह से कपास की पैदावार मुतासर होती रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इन्होंने वादा किया कि हम ज़राअत के शोबे पर फोकस करेंगे, अब भी वादा कर रहे हैं, मगर 15 जनवरी तक पाकिस्तान की कपास की पैदावार में 20% तक की कमी हुई है। महज 8.3 मिलियन बेल्स कॉटन की पैदावार हुई है, जो गुज़िश्ता साल 10.45 मिलियन बेल्स थी। पाकिस्तान की कपास की पैदावार गुज़िश्ता सालों में घटकर तकरीबन आधी रह गई है। वो मुल्क जो कपास को बरामद करता था, वो अब कपास को दरामद कर रहा है। ये हुकूमत भी बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, क्या उस पर अमल भी करती है? क्योंकि नतीजा उसके बरक्स नज़र आ रहा है। ख्वाजा मोहम्मद शुएब, चेयरमैन फार्मर्स विजन फोरम, हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। आपके इस हवाले से मैंने अखबारात में जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स आए, आपके कॉमेंट्स भी देखे। इशू क्या है? पाकिस्तान के लिए इतनी अहम है कपास, ये हो क्या रहा है? इसके आउटपुट में क्यों मुसलसल कमी आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको जिस कदर अहम कह रहे हैं, शायद ये इससे भी ज़्यादा अहम मसला है। जब हम कपास की काश्त करते हैं तो इसकी जो पैदावार है उससे आपकी पूरी इंडस्ट्री चलती है, और ये फसल जो है 6 महीने की फसल है, और कपास के बाद फिर उसी जगह पर जो है गंदम काश्त होती है, जो पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी खुराक है, आटा है। कपास की पैदावार 20% कम नहीं हुई, ये 50% आधो-आध हो गई है। हमारी पैदावार 1 करोड़ 48 लाख बेल से कम होकर इस वक्त 81 लाख बेल हो चुकी है, जबकि इसके मुकाबले में हमसाया मुल्क में पैदावार जो है इसी पीरियड में जो है पिछले, मैं सिर्फ 10 साल की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 में अगर आप देखें तो उसके बाद ही हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है और हम मुसलसल नीचे गिरते गए हैं। इसकी वजूहात हैं, इन पर गौर करना पड़ेगा। ये ऐसे आनन फानन नहीं हो गया, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए। सब आवाम के सामने रखिए, कैसे किया जा रहा है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारी कपास की पैदावार जो कमी हुई है तो वो इट वॉज अ कैश क्रॉप, तो कैश क्रॉप के मुकाबले में एक दूसरी कैश क्रॉप शुगर केन को लाया गया। गन्ना जो है वो 12 महीने की फसल है, गन्ने की हाई डेल्टा क्रॉप है, उसको मैक्सिमम इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, साल के 30 से 32 पानी। कपास के लिए आपको 7 पानी चाहिए, गंदम के लिए आपको 3 पानी चाहिए। 2 फसलें लेकर भी आप अगर 10 पानी इस्तेमाल करते हैं तो अकेले गन्ना जो है उससे 3 गुना से ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। और उसके बावजूद एक पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया गया। कपास की बीज की रिसर्च को डिस्टर्ब किया गया, छोड़ दिया गया, जो हो रही थी उसे कमज़ोर किया गया, और हर तरफ से गन्ने को सपोर्ट दी गई। गन्ने की सपोर्ट इस कदर सपोर्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट लेवल पर उसके लिए कितनी सपोर्ट दी जा रही है। मतलब मगर ये मसला साल साल से बढ़ता गया। पाकिस्तान सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, गन्ने की काश्त में इजाफा होता गया, कॉटन की में कमी होती गई, ये साल से होता गया और किसी ने रोका भी नहीं।
एक कानून के तहत कॉटन ग्रोइंग एरिया में शुगर मिलें नहीं लग सकती थी, जो 1995, 96, 97 के बाद लगना शुरू हो गई। तमाम सियासी हुकूमतों के मफादात, इकनॉमिकली मफादात जो हैं लीडरशिप के, वो शुगर केन के साथ वाबस्ता थे। इसलिए उन्होंने शुगर केन के मुकाबले में किसी और क्रॉप की सपोर्ट ही नहीं की। उन्होंने दानिस्ता तौर पर हर तरह की सपोर्ट इसी एक क्रॉप को दी, क्योंकि आप देख लें 8 की गवर्नमेंट में भी जो है वो हुक्मरानों की शुगर मिलें, उसके बाद आप आ जाएं 13 की गवर्नमेंट में भी वो शुगर मिल वाले, आप आ जाएं 18 की गवर्नमेंट में, इसमें भी सारे शुगर मिल वाले। मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, यू नो बेटर, कि वो तमाम एक दूसरे के मफादात की निगरानी कर रहे हैं और कोई भी इसके ख़िलाफ़ नहीं जा रहा। अच्छा, मगर गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में खान साहब तो बारहा कहते रहे कि ख़ास तौर से ज़राअत पर फोकस होगा। अब भी कह रहे हैं कि जी हमने बहुत सारे पैसे रखे हैं, ज़राअत पर फोकस होगा। शुगर माफिया ज़ाहिर है भरपूर फ़ायदे से हुकूमत से ज़रूर उठा रही है, मगर ये हुकूमत ये भी कहती है कि हम कपास पर फोकस करेंगे। हालांकि कपास की पैदावार में कमी आई है। कि ये सिर्फ बातें हैं, अमली तौर पर ये आपने देखा है कि अमल भी कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, फ़र्क है। एग्रीकल्चर से इग्नोरेंस जो है वो पिछली हुकूमत जो थी नवाज लीग की, उसके दौर में शुरू हुई थी। उन्होंने ज़राअत पे तवज्जो देना छोड़ दिया था। इन्होंने आकर उस बेतवज्जी को एक्सपीडाइट कर दिया है। वो अगर बेतवज्जो थे, वो उसकी तरफ अटेंशन नहीं ले रहे थे, इन्होंने तो उसको एक्सपीडाइट कर दिया है। इन्होंने तो उस बात को बदतरीन कर दिया है। इस दौर में आप देखें तो सही कि एग्रीकल्चर में हुआ क्या है। इस 1.25 साल के अरसे में जितना एग्रीकल्चर को गैर अहम कर दिया गया है, इतना तो कभी भी नहीं हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में एग्रीकल्चर की बेहतरी थी, कभी नहीं थी। एग्रीकल्चर को तो पिछले 12 साल 14 साल से जो है इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इस पीरियड में मैक्सिमम इग्नोर किया जा रहा है। सब चीज़ें सामने आने के बावजूद भी उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, मजाक बनाया जाता है। अच्छा, और वजह वही है जो पहले रही हमेशा, कि जो शुगर माफिया है उसके इंटरेस्ट होते हैं, वही सियासी जमातों में होते हैं और वो नहीं करने देते ये सारा मामला। आप ये मेरी बात सुनकर हैरान होंगे कि फॉर कॉटन इट इज़ फ्री इंपोर्ट फ्री एक्सपोर्ट का लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी आप फ्री इंपोर्ट कर लें, फ्री एक्सपोर्ट कर लें, हम कोई रुकावट नहीं दे रहे। बट फॉर शुगर केन, आज इंटरनेशनल मार्केट से अगर आप चीनी पाकिस्तान में ले आए तो 40% उस पर ड्यूटी है। ये आज चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री कर दें, चीनी की एक्सपोर्ट करते हैं तो 21 रुपए किलो पिछले साल इन्होंने पैसा लिया है। इस साल तो पता नहीं कितना बन जाएगा। पिछले साल जब सरप्लस हुई है शुगर केन में, शुगर इनकी प्रोडक्शन की वजह से, तो एक्सपोर्ट पे 21 रुपए पर किलो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। और जब हम कहते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती है, हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस पर 40% ड्यूटी है। आज ड्यूटी ख़त्म करें, आपको 48 रुपए किलो चीनी मिलेगी इन डॉलर के रेटों में। इंपोर्ट पर ड्यूटी इम्पोज है, एक्सपोर्ट पर सब्सिडी अलाउड है। वो फसलें 2 फसलें लें, उन पे आपको 10 पानी चाहिए। ये 1 फसल लें, इस पे आपको 32 पानी चाहिए। भाई आप इसमें क्या कोई चीज़ ढकी छुपी है? सिर्फ आप आवाम को बताएं कि हम कर क्या रहे हैं। आप इसको ओपन करें। ये जो आज मैंने बताया, इसमें अगर गलती है लाएं, इनको बिठाएं, ये बताएं कि जी मैंने फलां बात गलत की है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो इस मुल्क का अलमिया हैं, उसे तफसील से बता रहे थे। वज़ीर आज़म के दावे, वादे, ट्वीट्स कुछ और बताते हैं, और जो पैदावार है, कीमतें हैं, वो कुछ और कहानी बता रही है। अल्लाह।